Hello, welcome back. So, the next area of this chapter is roles of money. I have just giving you the gist of roles of money in the previous slide, but just try to understand again in the depth. The roles of money, the points which have been depicted on the screen is these are the main roles of money. Money के actual roles क्या होते हैं? So as I have told you earlier that the limitations, basically the limitations which we have studied in the previous slide, those limitations are trying to removed uh, in the case of money, and those limitations are itself being converted into the rules and known as the rules of money. वो लिमिटेशन जो थे, जो कमियां थी, उनको हटा दिया गया, दूर कर दिया गया, और मनी के आने से वो हट गई, दूर हो गई, रिमूव हो गई। तो इसकी वजह से उन्हीं लिमिटेशंस को उनका रोल्स कहा जाने लगा। So as you could see, the first one, that is medium of exchange. This is medium of exchange. Fine. So medium of exchange means, as I have already explained to you, that medium means the thing which is being act as an intermediary between two different peoples, two different agencies. Clear? Like customer and seller. कस्टमर एंड सेलर के बीच में जो उनको जोड़ता है, जो इंटरमीडियरी का काम करता है, वो मनी है, पैसा है। कस्टमर को अगर कोई सामान खरीदना है तो वो पैसे देगा, और अगर किसी सेलर को कोई सामान बेचना है तो वो पैसे लेगा। तो पैसा ही है जो एक कस्टमर को एक सेलर के साथ जोड़ रहा है। तो दिस इज नोन एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ द नेक्स्ट role is measure of value. Measure of value is again one of the most biggest limitation in the case of barter system. So here it is being converted into the rules. Measure of value simple means anything which is having a certain value and which is measurable, जिसको हम नाप सके, माप सके। ठीक है? तो मनी के टर्म्स में हम कहते हैं ना, दिस ये 10 रुपए का है, 5 रुपए का है, उसका मेजर है, उसकी वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं, रुपीज के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। क्लियर? एंड स्टोर ऑफ वैल्यू अगेन दी डिफर्ड पेमेंट, जो लिमिटेशन थी डिफर्ड पेमेंट, कि हम लोन्स नहीं दे सकते, और उस समय, क्योंकि उस समय ऐसा सच इस तरह का कोई सिस्टम डेवलप नहीं था। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि किसी चीज को स्टोर रखने का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसका, उस चीज का प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उस पर कोई इंटरेस्ट हमें मिल सकता है नहीं मिल सकता है, इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं था। तो स्टोर करके रखने का उसका कोई मतलब नहीं था। तो मनी के आने की वजह से अब एज यू कुड सी इन द केस ऑफ banking system, when you are going to deposit a money in your account, just after a certain period of time it will return back to you if you want, and with having some kind of interest, आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। यानी कि आपने आप उसको स्टोर करके रख दिया, स्टोर करने के बाद उसकी कुछ वैल्यू है इस, और वो जो कि आप जब भी चाहेंगे अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, उतनी ही वैल्यू के साथ विड्रॉ कर सकते हैं जितनी वैल्यू उसकी पहले थी। तो इनफैक्ट उससे ज्यादा आपको मिलेगा इंटरेस्ट के साथ जोड़ के। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। So now just see this slide. The heading given is early coins of India. I hope you could see early coins of India. जितनी पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये हमारी the ancient time which we have, different rulers, different emperors have been ruled over India, and you could find very easily the evidence of different dynasties which um, have been having a great impact in the Indian economy, and all the different emperors are having different kind of setup. That's why they all are having a different kind of uh, money system, different kind of currency system.
जैसे जैसे राजा महाराजा चेंज होते गए, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आती गई, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कॉइन्स चलाए, अलग अलग तरह के अ, अ, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज को डेवलप करने की कोशिश की। बार्टर सिस्टम उनके आने तक लगभग लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। अब वो लोग किसी ना किसी मेटेलिक वैल्यू को यूज करते थे चीजों को खरीदने और बेचने के लिए। उस समय भी अभी कॉइन्स का या जो आज कॉइन्स हम यूज कर रहे हैं उस तरह की कॉइन्स उस समय नहीं थी। वो आज जो हम यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा मॉडिफाइड है। क्लियर? तो पहले की जितनी भी कॉइन्स चलती थी, जितने भी करेंसीज चलती थी, जिस तरह की चलती थी, उसका एक छोटा सा एक एग्जांपल आपके सामने है। As you could see, the first one is the Hindu coin of medieval India. Hindu coin of medieval India, and just wait. So this one is this Hindu coin of medieval India, यानी कि medieval India में जो coin चलता था medieval India के टाइम पे, उस समय हिंदू coin of उसको हिंदू coin of medieval India कहते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सारे डिटेल, काफ़ी कुछ आपने इसमें से ऑब्जर्व भी किया होगा। हिस्ट्री के अपने कुछ चैप्टर्स में आपको ये चीज़ें आई होंगी। उसके बाद कॉइन्स ऑफ कुशन डायनेस्टी। कुशन डायनेस्टी एक डायनेस्टी थी उस टाइम पे। तो उन्होंने जो करेंसीज जो यूज़ की, जो कॉइन्स यूज़ किए वो इस तरह के थे। उसके बाद कॉइन्स ऑफ एल्यूपस। यू कुड सी द डिजाइन ऑफ द coin of Gupta Empire, then coin of Khilji dynasty. This dynasty, Khilji dynasty, is the most popular dynasty in the ancient time, and the coin issued by Chandragupta I. Fine. So this kind of coins had been used in the earlier time. Now come to the modern forms of money. Modern forms of money, you are very much familiar with the modern forms of money. ये जो पुराने जो सिस्टम चल रहे थे एंशियंट टाइम में, सिल्वर के कॉइन थे, ये सारे किसी ना किसी मेटेलिक किसी ना किसी मेटेलिक सब्सटेंस के बने हुए हैं। लाइक कोई इसमें से सिल्वर होगा, कोई इसमें से ब्रॉन्ज होगा, कोई इसमें से जो है वो किसी ना किसी दूसरे मेटेलिक उसका सब्सटेंस का बना होगा। बट इन द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैड बीन रिमूव्ड, and the currency and paper notes, and the third one is deposits, demand deposits had been come into the picture. So currency, as you could see, currency, these are notes, currency, bank deposits. Clear? So why modern currency is accepted as medium of exchange? There are certain reasons why modern currency has had been accepted as medium of exchange. It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of India or government of any country. Fine. So accepted, ये accepted का word पहले भी आया था, दोबारा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर एक सिंपल ये पेपर नोट है, जो नोट्स आप यूज करते हैं, वो नोट्स अगर कोई भी घर में बनाने लगे तो क्या होगा? उसकी उसकी अगर कोई अथॉरिटी ना हो जो उसको ऑथराइज करती हो कि ये कागज का टुकड़ा, इसकी वैल्यू इतनी है और मार्केट में ये इस तरीके से काम करेगा, उसकी एक ऑथराइज एजेंसी है, उस पे मोहर लगती है, साइन होते हैं गवर्नर के। आप नोट्स की पूरी पिक्चर आप देखिएगा, उसको उसके आगे और पीछे के हिस्से को आपको डिफरेंट डिफरेंट, एक सिंपल सा वो पेपर का टुकड़ा है, बट इट इज हैविंग मैनी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैनी काइंड ऑफ many kind of things it is having, जिसकी वजह से उससे मामूली से पेपर की वैल्यू मार्केट में है। जिसपे अगर 10,000, जिसपे अगर 200 लिखा है तो 200 का है, उस पे 500 लिखा है तो 500 का है, या एक जो भी उस पे वैल्यू लिखी है उसकी वैल्यू को मार्केट में एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, बिकॉज की गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज किया हुआ है।
इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी नोट्स को इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, आरबीआई। क्लियर? आरबीआई इज दी, बेसिकली आरबीआई इज दी, आरबीआई इज दी फादर ऑफ ऑल बैंक्स। क्लियर? फादर ऑफ ऑल बैंक्स। ठीक है, फाइन। So this was clear to you. Next thing we will discuss in next video. Thank you.